तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने टर्मक्स के थ्रू अपने एसडी कार्ड और अपने इंटरनल मेमोरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने स्टोरेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि देखो कभी ना कभी आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी कि आपको टर्मक्स में कोई ना कोई फ़ाइल लोड करनी पड़ेगी, कोई स्क्रिप्ट या फिर कुछ भी। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट हो गई, कोई टूल हो गया, और मान लो वो अगर आपके एसडी कार्ड या इंटरनल में यानी कि आपके स्टोरेज में कहीं पर है, तो आप कैसे उसको एक्सेस करोगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे टर्मक्स में। तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब तक हम उस पाथ पर नहीं पहुँचेंगे, उस लोकेशन पर नहीं पहुँचेंगे जहाँ पर वो पर्टिकुलर फाइल है, और तब तक हम वो कैसे कोई एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे उस फाइल के साथ। ठीक है ना। तो ऐसी केस में हमें अपने एसडी कार्ड या इंटरनल को या अपने स्टोरेज को पूरे को एक्सेस करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि कैसे वो करते हैं, अपने टर्मक्स में सारी फाइल्स को कैसे शो करते हैं, जितने भी आपकी मेमोरी कार्ड या इंटरनल में जो भी आपकी फाइल्स, फ़ोटोज़, वीडियोस जो कुछ भी है, ठीक है, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम टर्मक्स के थ्रू, वो हम जानेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एल मैं PWD करके दिखाता हूँ। होम डायरेक्टरी में हम है, ठीक है, एल किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं मान लीजिए CD स्पेस /SD कार्ड भी करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर LS करने के बाद में मुझे ये बताएगा कि परमिशन डिनाइड, ठीक है, कि परमिशन नहीं है इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, परमिशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ। मैं SD कार्ड में तो हूँ लेकिन यहाँ पर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से ज़रा दिखा देता हूँ एक बारी। होम डायरेक्टरी में जाकर PWD किया, मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, LS किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक यहाँ पर कमांड देनी होगी, टर्मक्स -setup -storage, ठीक है। ये कमांड आपको यहाँ पर देनी होगी। इस कमांड से होगा ये कि आपके फाइल्स को एक्सेस करने की आपको परमिशन मिल जाएगी, जो आपके स्टोरेज है उसको एक्सेस करने की आपको परमिशन मिल जाएगी। कमांड क्या है, टर्मक्स -setup -storage, ये लिखकर आपको एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपका जो टर्मक्स होगा वो आपसे परमिशन मांगेगा कि आपके डिवाइस की फाइल्स एंड फोटोज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अलाउ या डिनाई करना। तो आपको यहाँ पर अलाउ करना है, ठीक है, परमिशन इसको ग्रांट कर देनी है। अब यहाँ पर अगर मैं LS करता हूँ तो यहाँ पर स्टोरेज आ जाएगा, और ये स्टोरेज कहाँ पर आ रहा है, PWD किया, होम डायरेक्टरी में LS किया, स्टोरेज यहाँ पर बन के आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी होम डायरेक्टरी के अंदर ही, ठीक है। होम डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी स्टोरेज नाम से। अब क्या करना आपको, अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर चाहो तो इस स्टोरेज वाले फ़ोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं। तो मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। स्टोरेज वाले फ़ोल्डर में अगर मैं जाता हूँ और LS करता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ और डायरेक्टरीज देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें कि अगर शेड फ़ोल्डर में अगर मैं जाता हूँ, शेड फ़ोल्डर जो होता है उसके अंदर हमारी फाइल्स होती है कुछ इंटरनल की। ये देखिए, शेड फ़ोल्डर में जो है ये सारा का सारा मेरा इंटरनल मेमोरी का कंटेंट है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर आप रैंडम सी एक देख रहे हैं हैश कोड में, तो ये जो है ये मेरे इंटरनल मेमोरी के अंदर है, ठीक है। मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। ये इंटरनल मेमोरी का कंटेंट है मेरा, ठीक है। ये मेन स्टोरेज जो है ये मेरा इंटरनल मेमोरी है, मोबाइल की जो फ़ोन मेमोरी होती है। ये देखिए, ये है वो फोल्डर जो वहाँ पर टर्मक्स पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वक्त हम अपने इंटरनल मेमोरी में, ठीक है, LS किया, PWD किया, मैं शेड फोल्डर में हूँ, होम डायरेक्टरी में, स्टोरेज में, शेड फोल्डर में, ठीक है। यहाँ से मैं चाहूँ तो अपने इंटरनल मेमोरी को एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मुझे बैक जाना हो, CD स्पेस .. एक और बारी .. LS किया, मैं होम में चला जाता हूँ, CD, तो वापस हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ मैं आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। PWD किया, होम डायरेक्टरी में हूँ, LS किया, स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से आप अपने इंटरनल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इंटरनल मेमोरी को एक्सेस करना तो मैंने बता दिया आपको। अगर आपको अपने SD कार्ड को एक्सेस करना है, SD कार्ड को कैसे एक्सेस करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ इंटरनल मेमोरी को शॉर्टकट में एक्सेस करने का। यानी कि आपको होम डायरेक्टरी में नहीं जाना है, फिर उसके बाद स्टोरेज फोल्डर में नहीं जाना, तो आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट की बता देता हूँ मैं, कैसे आप अपने इंटरनल मेमोरी कंटेंट को देख सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट कमांड है CD स्पेस /SD कार्ड, ठीक है।
ये आपको डालना है और एंटर कर देना है, और यहाँ पर भी इस कमांड से भी आपकी जो इंटरनल मेमोरी का कंटेंट होगा वो खुल जाएगा। ये दो तरीके हैं, एक स्टोरेज वाले फ़ोल्डर में जाकर खोलना, अंदर जाकर शेड फ़ोल्डर को खोलना। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट कमांड cd//SD कार्ड, ठीक है, ये आपको डालना है। अब बात आती है कि हम अपने मेमोरी कार्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी कार्ड को कैसे एक्सेस करना है, यानी कि आपके जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसको कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको PWD करके दिखा देता हूँ। ये देखिए cd/SD कार्ड में हूँ मैं, डॉट डॉट करके बैक हो जाता हूँ, ls होम में चले जाते हैं हम, होम डायरेक्टरी में ls क्लियर कर देता हूँ मैं, PWD हाँ होम डायरेक्टरी में हो ना। तो अगर मुझे अपने एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर ls करना होगा, स्टोरेज, cd में स्टोरेज डाल देता हूँ, ठीक है। स्टोरेज में जाकर ls करके अगर cd स्पेस एक्सटर्नल में जाते हो आप, तो एक्सटर्नल में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर परमिशन डिनाइड बता देगा वो, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे कि आप अपने SD कार्ड में जा सकते हो, ठीक है। PWD किया, क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको इंटरनल की बताई थी, उसी तरह एक SD कार्ड में जाने की भी शॉर्टकट की है। मतलब शॉर्टकट की कह रहा हूँ, बार बार कंफ्यूज मत होना, कमांड है शॉर्ट कमांड। तो उसकी जो शॉर्ट कमांड है वो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ये जो शॉर्ट कमांड मैंने आपको बताई ना इंटरनल को एक्सेस करने की, तो वो आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्टरी में उसको यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली आपको वो उसी पाथ पर पहुंचा देगी, इंटरनल वाले पाथ पर, ठीक है। तो अगर आपको अपने SD कार्ड को शॉर्ट कमांड से एक्सेस करना है, उसके लिए कमांड है, पहले मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। लोकेशन होम है, यहाँ पर स्टोरेज है, ठीक है, एक ही डायरेक्टरी बनी है। तो मान लीजिए मैं किसी भी डायरेक्टरी में हूँ, इसको कंफ्यूज मत होना। अगर मैं cd// लगाकर स्टोरेज लिखूँगा ना, तो मैं अपने मेमोरी कार्ड में पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर मैं इसमें से स्लैश हटाकर सिर्फ स्टोरेज लिखूँगा, तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर घुस जाऊँगा जो यहाँ पर आपको दिख रही है। और इसमें क्या है, इसमें हमारी इंटरनल मेमोरी है। तो मैं क्या करूँगा, cd// लगाकर स्टोरेज लिखूँगा और एंटर कर दूँगा और ls कर दूँगा। अब यहाँ पर एक फ़ोल्डर हमें दिखेगा 000 करके, इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। cd/4x0-49 कैपिटल B और एंटर कर देना है, ls किया। ये देखिए ये मेरा सारा का सारा मेमोरी कार्ड का डेटा है, ठीक है, मेमोरी कार्ड का कंटेंट है ये मेरा। तो मेमोरी कार्ड को कैसे एक्सेस करना है, शॉर्ट कमांड मैंने आपको बता ही दी है। आपको /storage लिखना है, /storage लगाओगे तो देखो डायरेक्टली आप पहुंच सकते हो अपने SD कार्ड में। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टोरेज लिखोगे वही होम डायरेक्टरी के अंदर, तो फिर वो आपको इंटरनल की तरफ पहुंचाएगी, ठीक है, वो वाली जो कमांड होगी। अब जो यहाँ पर आप कंटेंट देख रहे हैं ना, ये मेरे मेमोरी कार्ड का कंटेंट है। ये मैं आपको एक और बारी कंफर्म करने के लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे Taken 3 मिनी ISO, ये नीचे मेरी एक फ़ाइल है, ये कहाँ है, ये मेरी SD कार्ड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा इंटरनल खुला हुआ है, ये है मेरा मीडिया कार्ड जो कि मेरी SD कार्ड है 32 GB की, ठीक है। इसमें नीचे देखिए कहाँ है, और Taken 3 की फ़ाइल, ये रही Taken 3 मिनी ISO, ये मेरे SD कार्ड की फ़ाइल है, ठीक है, SD कार्ड में। और टर्मक्स में इस वक्त हमने क्या खोला हुआ है, हमारा SD कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कमांड का ध्यान रखना, आपको ये कमांड जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आप इनको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, फिर चाहे वो आपका इंटरनल हो या फिर आपका एक्सटर्नल हो। आप अपने किसी भी स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक कि आप termux-setup-storage, जब तक ये कमांड आप नहीं डालोगे ना, तब तक आप परमिशन ही नहीं ले पाओगे किसी स्टोरेज को एक्सेस करने की। तो ये आपको ज़रूर डालनी है। और अगर आप इसको 2 बार डालोगे ना, जैसे मैंने दूसरी बार डाल रहा हूँ, तो ये आपसे पूछेगा डिलीट करने के लिए बोलेगा कि स्टोरेज का जितना भी डेटा, मतलब डेटा वाइप नहीं होगा, ऐसा ये कह रहा है, मतलब नो स्टोरेज कंटेंट्स विल बी टच्ड, ठीक है। और स्टोरेज इज़ गोइंग टू वाइप, यानी कि आपकी जो डायरेक्टरी है उड़ जाएगी, पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, मगर तब भी इसको मैं एंड कर देता हूँ और हट जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इंटरनल मेमोरी को कैसे एक्सेस करना है, वो आप कर सकते हो। ये फ़िलहाल मैं अपने SD कार्ड में हूँ, शुरू से एक और बारी आपको मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। ये मैं आया, क्लियर किया, होम डायरेक्टरी में हूँ मैं, ls किया, PWD किया, होम डायरेक्टरी में हूँ।
होम डायरेक्टरी में आपका एक स्टोरेज नाम से फ़ोल्डर बन जाएगा। आपको इस स्टोरेज के अंदर जाना है अगर आप अपने इंटरनल को एक्सेस करना चाहते हो तो, ठीक है। ये कमांड थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कंफ्यूज मत होना आप। PWD किया, मैं स्टोरेज वाले फ़ोल्डर में हूँ, होम के अंदर जो बनाया था हमने, ठीक है। LS किया, इसके अंदर आपको शेड फ़ोल्डर में जाना है। शेड फ़ोल्डर में आपको अपनी इंटरनल मेमोरी मिलेगी, और अगर आप चाहो तो SD कार्ड करके भी जा सकते हो। इसके 2 तरीके इंटरनल में जाने के। और अगर आप CD स्पेस स्लैश स्टोरेज करते हो, चाहे फिर आप किसी भी डायरेक्टरी में हो, तो आप वहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जाकर भी कर सकते हो। जो 4x0 मेरे केस में आ रहा है, आपके में कुछ और भी आ सकता है, तो आप इस फोल्डर में जाकर भी अपने मेमोरी कार्ड को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, SD कार्ड को और इंटरनल को कैसे एक्सेस करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और या फिर अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप CD और LS वाली कमांड से 1 बाय 1 ट्राई करके ढूंढ सकते हैं अपने आप को कि आप कहाँ पर हो। मैंने आपको सारी कमांड ऑलरेडी सिखा दी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।